अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एआई की मदद से होगा घुटने का प्रत्यारोपण। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एआई का उपयोग करने वाले अत्याधुनिक रोबोट को पेश करके ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस एआई आधारित रोबोट को विशेष रूप से घुटना बदलने की सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्रांतिकारी तकनीक है जो फिलहाल दुनिया भर में बड़ी सीमित संख्या में इस्तेमाल की जा रही है। अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ के एमडी और सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने मीडिया को बताया, अपोलो मेडिक्स अस्पताल की स्थापना के समय से ही हम अपने मरीजों को निरंतर सबसे एडवांस्ड और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं रोबोटिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रोबोटिक सर्जरी इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो ये जो रोबोट है ये एक स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक रोबोट है जो कि सर्जिकल प्लानिंग को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके जॉइंट को परफेक्ट पोजीशन में लगा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट हमारा फास्टर रिकवर करता है, लेस पेन होता है और जो जॉइंट है वो पेशेंट की अपनी बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस किया जाता है ताकि वो जॉइंट बेटर फंक्शन करे और ज़्यादा समय तक चले। ये एक बेसिक एडवांटेज इस रोबोटिक सिस्टम का। सर, जब भी रोबोटिक सर्जरी की बात होती है तो एक्यूरेसी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय होता है। कितनी सर्जरी? नॉर्मल सर्जरी की बात करें तो 70% एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी हम उसको मानते हैं कि जहाँ पे हमारा जॉइंट इस तरह से अलाइन है कि वो लंबे समय तक काम कर सकता है। उसके कुछ हम लोग के अपने क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से होता है। तो 70% केसेस में अलाइनमेंट होता है डिस्पाइट बेस्ट ऑफ सर्जिकल एफर्ट इन बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एक्सपीरियंस सर्जन है उनके हाथ में भी 70% केसेस में होता है। 30% केसेस में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं या जॉइंट उतना अच्छा अलाइन नहीं होता, उतना अच्छा फंक्शन नहीं करता। अगर आप रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो मोर देन 95% केसेस में हम बेटर अलाइनमेंट दे सकते हैं पेशेंट। सर, रियल टाइम इमेजिंग और डाटा एनालिसिस की क्या सुविधा है? रियल टाइम इमेजिंग जैसा मैंने बताया था, ये तो हमें ओटी में कांस्टेंट इमेजिंग या फीडबैक देता है। इमीडिएट जैसे जैसे हम पेशेंट का मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम जॉइंट को चेक कर रहे हैं, सारा डाटा हमारा मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रोबो हमें उसका फीडबैक दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्शन कर रहे हैं। उसी से इम्प्रूवमेंट होता है कि अगर मान लीजिए जॉइंट आपने अच्छे से लगाया, उसके बाद वो हमने टेबल पे चेक किया कि उसका मूवमेंट, उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो हम इमीडिएटली उसको करेक्ट कर सकते हैं रादर देन कि वो पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद हमें पता लगे कि वो चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस रोबोटिक सिस्टम का है कि नॉर्मली जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो फीमर की बोन में एक छेद करते हैं जिसके थ्रू एक रॉड डाली जाती है, उससे हम अलाइनमेंट मेजर करते हैं। वो एक टेक्निक है सर्जरी की। उसकी वजह से कुछ सर्टन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को लंग में एम्बॉलिक फिनोमेना और थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। इस सिस्टम में चूंकि वो सब चीज़ें अवॉइड होती हैं तो सर्जिकल रिस्क आप रिड्यूस करते हो। इवन इन ओल्डर पेशेंट जहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे लंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आप इस सर्जरी को रिलेटिवली सेफर बना सकते हैं। तो इट्स ए सेफ सर्जरी, बेटर अलाइन जॉइंट एंड विच इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग।